टुनटुन चिड़िया की 5 बेटियां थी। पांचों की पांचों काली, बिल्कुल टुनटुन की तरह। उन पांचों की बड़ी दिनों से शादी नहीं हो रही थी। इसका फिक्र टुनटुन को थी, साथ में उनकी बेटियों को भी। इसीलिए वो पांचों हमेशा टुनटुन को कोसती थी। मम्मा, कब ढूंढोगे हमारे लिए चिड़ा? हमारी सारी सहेलियों की शादी हो गई है हमें छोड़कर, इसीलिए ना हम पांचों काली है। बहुत बड़ी बदनसीबी है जो हम आपके घर पैदा हुए। आपकी जैसे हम पांचों भी काली की काली। तो बच्चों, अब मैं क्या करूं इसमें? मेरी गलती भला कहाँ है? मैं भी बचपन से काली थी, अब तुम भी मेरी पांचों बेटी काली हो गई। अब गलती मेरी भला कहाँ है? तुम चिंता मत करो, तुम्हारे नसीब में राजकुमार है, इसीलिए देरी हो रही शादी को। बस बस मम्मा, आपकी हमेशा की यही नाटक है। राजकुमार मिलेगा राजकुमार, पहले तो फकीर से ही शादी कराए हमारी, यही काफी है हम 5 काली चिड़िया के लिए। ऐसे ही दिन गुजरते गए। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल में घूम रही थी। इधर उधर मस्ती करने के बाद टूनी को टुनटुन की घर नजर आ जाती है और वो टुनटुन के घर चली जाती है और लग जाती है ढेर सारी बातें करने। और टुनटुन, कैसी हो तुम तो मुझे याद ही नहीं करती हो। इतनी दिन हो गई, तुम तो मेरे घर आई ही नहीं। देखो, मैं तुम्हें देखने आ गई हूँ। अरे टूनी, गलत सोच रहे हो तुम। याद तो मैं तुम्हें हर रोज करती हूँ, लेकिन समय ही नहीं मिलता है। जिंदगी में काफी टेंशन है, टेंशन। क्या कहा टेंशन? क्या हुआ भला मेरे प्यारे दोस्त टुनटुन को? बताओ, तुम्हारी टेंशन मतलब मेरी टेंशन। मैं जल्दी कुछ उपाय बताती। अरे टोनी, क्या बताऊँ मैं तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी 5 बेटियां हैं, वो भी मेरी तरह काली है। इसीलिए शादी में दिक्कतें आ रही है। वो हमेशा रोती रहती है, हमें काली क्यों पैदा किए? इसमें भला मेरी क्या गलती है, बताओ? तो टुनटुन, तुम टेंशन क्यों लेती हो? मैं हूँ ना, मैं ढूंढूंगी 5 चिड़ा तुम्हारे 5 बेटियों के लिए। अरे हाँ, दूसरे जंगल में मेरी एक सहेली रहती है, जिसके नाम सुमन है। उसके भी 5 चिड़ा बेटा है। तुम कहो तो मैं बात चलाऊं तुम्हारी बेटियों की? क्या कहा टोनी? 5 बेटा वाली चिड़िया है वो? हाँ, ज़रूर बात चलाओ टोनी। अगर शादी पक्की हो गई तो मुझसे खुश इस दुनिया में कोई नहीं होगी। ऐसे ही टूनी और टुनटुन बहुत सारी बातें करती है। फिर टूनी उड़ पड़ती है दूसरी जंगल जाने के लिए। टुनटुन ने कह दिया था कि आज ही पता लगाने के लिए उसकी सहेली राजी होगी या नहीं शादी के लिए अपने 5 बेटों की। ऐसे ही ख्यालों में खोए टूनी उड़ती रहती है और पहुंच जाती है दूसरी जंगल, और एक ही पल में पहुंच जाती है अपनी सहेली सुमन के घर। सुमन और टूनी बहुत सारी बातें करती है। बातों बातों में टूनी पूछती है, और सुमन, तुमने बताया नहीं तुम्हारे 5 बेटे हैं? कब करा रहे हो अपने बेटे की शादी? शादी का लड्डू कब खिलाओगे बेटों की? क्या बताओ टोनी, मैं भी तो खोज ही रही हूँ। 5 चिड़िया एक साथ मिल ही नहीं रही है। 5 बेटों की शादी एक ही दिन में 5 चिड़ियों से कराऊंगी। बस ढूंढ रही हूँ मैं। तुम्हारी इस मुश्किल का हल है मेरे पास। मुझे पता है 5 चिड़ियों के बारे में, जिससे तुम्हारे 5 चिड़िया बेटे की शादी हो सकती है। अरे वाह टोनी, ये तो बड़ी खुशखबरी वाला बात बता दिया तुमने। बताओ जल्दी, कौन है वो चिड़िया? कहाँ है उनके घर? उनके हाल चाल तो बताओ, फैमिली कैसी है उनकी? वो 5 चिड़िया मेरी एक सहेली की बेटियां हैं। बहुत ही गुणवान है वो।
वो पांचों को घर की सारा काम करने आती है, भोजन भी ढूंढ लेती है, हर चीज में अव्वल है अव्वल। मगर मगर क्या? आगे बोलो टूनी। बात यह है कि सुमन वो पांचों की पांचों काली है, बस रंग काली है, लेकिन दिल का साफ है, वो बहुत सुंदर है दिल से। बस टोनी, आगे एक शब्द भी नहीं। मेरे पांचों बेटे कितने सुंदर हैं। तुम्हें भला लगता है मैं काली चिड़ियों से अपने बेटों की शादी कराऊंगी? मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती। जाओ जाओ, मैं ये रिश्ता ठुकराती हूँ। अब टूनी भी वहाँ से चली जाती है। ये बेइज्जती वाला जवाब तो वो टुनटुन को नहीं सुना सकती थी। ऐसे ही समय गुजरते गए। एक सप्ताह बाद जब सुमन पानी में डूब रही थी, चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, तभी पांचों चिड़िया की नज़र सुमन पर पड़ती है और वो पांचों सुमन की जान बचाती है। वो पांचों चिड़िया और कोई नहीं, टुनटुन की ही बेटियां थी। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया पांच चिड़ियाएं, जो तुमने मेरी जान बचाई। अगर मैं आज मर जाती तो मेरे बेटों की क्या होता? आंटी, कोई बात नहीं, जान बचाना हमारी फर्ज था। मुसीबत में किसी की मदद करो, यही सिखाया है हमारी मम्मा ने। सुमन उन पांचों को गौर से देखती है, पांचों की पांचों काली। वो सोच में पड़ जाती है, कहीं ये पांचों वही तो नहीं जिसके बारे में टोनी ने मुझसे बातें की थी। ये रंग में भले ही काली है, लेकिन दिल की कितनी अच्छी है। आज ये पांचों नहीं होती तो मैं तो मर ही जाती थी। बच्चियों, तुम सभी इतनी प्यारी हो और बहुत ही अच्छी हो। मुझे तुम पांचों पसंद हो। तुम्हारी मम्मी से मुझे मिलना है। फिर वही पांचों चिड़ियाएं सुमन को अपनी माँ से मिलवाने के लिए लेके जा रही थी और कुछ ही देर में पहुंच जाती है वो टुनटुन के घर। सुमन टुनटुन से बातें करती है। बताओ टुनटुन, तुम्हें मंजूर है या नहीं ये फैसला? मैं अपने पांचों बेटे की शादी तुम्हारी पांचों बेटी से करवाना चाहती हूँ। जल्दी बताओ, तुम्हें ये शादी मंजूर है या नहीं? टुनटुन ये सुनते ही तुरंत ही हाँ कह देती है। ये सभी बात हो ही रहा था, तभी वहाँ पर टूनी चिड़िया आ जाती है। जैसे ही टूनी को ये खुशखबरी वाला बात पता चलती है, टूनी तो बहुत खुश हो जाती है और टूनी कहने लगती है, सुमन, याद है ना तुम्हें? मैंने तो इन्हीं पांच चिड़िया के बारे में बताया तुम्हें, और देखो वो दिन आ ही गया जो तुम खुद चलकर यहाँ आई हो रिश्ता लेकर। तो मैं आज खुश हूँ, जो रिश्ता भी पक्का हो गया। तो कहते हैं ना, रंग रूप तो सब ऊपर वाला की देन है, बस दिल से अच्छा होना चाहिए। मैं तो आज बहुत खुश हूँ जो मेरी दोनों सहेलियाँ परिवार में जोड़ने वाले हैं।